टीम वन। कार्लोस, अपने जवानों को हर तरफ फैला दो, कोई जगह खाली न रहे। ये क्या हो गया भाई? आकिफ की आवाज थी। जब तक मैं नहीं आता आप इसे उलझाए रखें। कार्लोस इस वक्त टीम 2 को संभाल रहा है और मैं टीम 1 में हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अब क्या करूं मैं? या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। हम लोगों का मकसद अल्लाह और इस्लाम की फतह के लिए आगे बढ़ना है। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें ऐसी ताकत दी है, माशाल्लाह। मगर अब मुझे लगता है कि हमें ये मोहल्ला छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ के लोगों को शक हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी। वैसे भी अब हमारे पास काफी बच्चे आ गए हैं और अल्लाह के बंदे हमेशा तदबीर से काम लेते हैं ताकि अल्लाह के दीन की हिफाजत कर सकें। तो ठीक है, हम सुबह निकलते हैं। नहीं, सुबह का इंतजार किया तो काफी देर हो जाएगी। जल्दी करो, हम लोग आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। चलो लड़कों। जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं ये उन लोगों में से एक है जो क्रेडिट कार्ड्स की चोरी में मुलविस है। शहर के एक मशहूर तजारती मरकज में इनकी तरफ से 1.5 लाख रुपया खर्च किया गया है। कार्ड इस्तेमाल करने के बाद हमने मुसलसल 3 हफ्तों तक इन लोगों पर नजर रखी, जिससे हमें मालूम हुआ कि इन लोगों ने एक दहशतगर्द तंजीम बना रखी है। इन्होंने एक घर भी किराए पर ले रखा है। इन लोगों ने उस घर में बहुत सारा असला बारूद भी छुपा रखा है। इससे पहले कि वो वहां से भाग जाए हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। याद रखिए, ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। ये आदमी जो कि तंजीम का सरबराह है बहुत ही खतरनाक है। इसने अनगिनत आदमियों को मारा और अगवा किया है। हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये खुद है, इसलिए ये भाग ना पाए। मेरी बात एक बार फिर गौर से सुन लो। तुम लोग खाली हाथ यहां पर वापस मत आना। वो हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए ना बॉस? हाँ, अगर जिंदा पकड़ कर लाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जिंदा हो या मुर्दा, उसे लेकर आना। सब लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। साथियों, चलो तैयार हो जाए। अम्मी क्या हुआ? अम्मी बेटी, अम्मी क्या हुआ? ये लो, पापा को फोन करो, उनसे कहो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पापा जान सुनिए, अम्मी की हालत बहुत खराब हो गई है। पापा आप जल्दी घर आ जाइए प्लीज। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? क्या कह रही हो? फिर तबीयत खराब हो गई? वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम लोग घर पर ही हो ना? पापा मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? देखो बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही वहाँ किसी को भिजवाता हूँ। अपनी अम्मी से बात करवाओ जल्दी। लो मुझे दो। साले, जल्दी से आकर मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी आ जाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। सुनो, इधर आओ। निज़ाहत साहब के ऑफिस जाओ, उनसे कहो कि साले की बीवी की तबीयत बहुत खराब है। मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, उनसे कहो कि वो फौरन मेरे घर चले जाएं। उन्हें जल्दी से ये इत्तला दे दो। आप फिक्र ना करें सर। अल्लाह खैर करे। हेलो, पुलिस आ गई है, अब क्या करेंगे? मैंने कहा था ना, अब जल्दी करो, सभी बच्चों को लेके पीछे से निकल जाओ। ठीक है। जालिम, इनके कब्जे में बच्चे भी हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं मिली। पाशा, तुम गली की दूसरी जानिब से जाओगे। ये बात याद रखना कि फायर सिर्फ स्नाइपर ही करेगा। यस सर।
आकिफ, सलीम, मेरी बात सुनो। तुम दोनों के बीच जो कुछ है उसे भूल जाओ। इस वक्त सिर्फ इतना याद रखो कि तुम बहुत ही खास मिशन पर आए हो। समझ गए हो ना? इस वक्त हमें अपनी परेशानियों को भूलना होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो सब कुछ भूलकर इस मिशन को पूरा करो। हमें दुश्मनों को सिखाना है कि वो हमें कमजोर मत समझे। बच्चों की वजह से हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेबो, जी बोलिए सर। पोजीशन लो। राइट सर। जी जान से लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। आमीन। 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 साइड पर हो जाओ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। मेरी अम्मी ठीक हो जाए, उन्हें कुछ ना हो। अंकल क्या हुआ बेटी? अंकल रुकिए, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है चलो बैठो गाड़ी में। घर कहाँ है तुम्हारा? वहाँ बस थोड़ा सा आगे है।
रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। मैंने कहा रुक जाओ। बताओ क्या दिया तुम्हें तुम्हारी नौकरी ने? देखो क्या हो गया। तुम्हारी नौकरी की वजह से हमारा बच्चा मर गया, हमारा बेटा मर गया साले। मेरी हालत भी तो देखो, मैं अपनी टांग खो चुका हूं। पूरी जिंदगी नहीं चल पाऊंगा मैं। तुम तो मेरे साथ रहो, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती, क्योंकि ये जो भी हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ अब तुम यहां से। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आकिफ, मुझे भी साथ ले चलो।
मैं थोड़ी देर तक आपके पास वापस आता हूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आज आप वक्त पर आ जाते तो मुझे मेरा भाई मिल जाता, पर आपने मेरे भाई को मार डाला है। नाज़ली बेटी, छोड़िए। बेटी रुक जाओ, वापस आ जाओ मेरे पास। सब छोड़ गए मुझे, चल नहीं सकता, अपना वजन नहीं उठा सकता, कोई नहीं मेरे पास। बेटी भी छोड़ गई, मैं क्यों नहीं चल सकता? हिम्मत करो साले, चलो ना साले, चलो ना साले, चलो ना साले, चलो ना। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मुझे ये किस गुनाह की सजा मिली है? क्यों मिली है? नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ? इन दीवारों को देखो साले, इन्हें देखकर ही तुम्हें पता चलेगा कि तकलीफ उठाने वाले सिर्फ तुम नहीं हो। मैं इन कमरों को देखो, इस रास्ते को देखो। ये कमरे और रास्ते तुम जैसे लोगों को ही देखते हैं, तुमसे भी ज्यादा मजबूर लोगों को देखते हैं। मैं इस तरह नहीं जी सकता हूं। मैं इस कुर्सी का मोहताज नहीं रहना चाहता। तुम्हें ये बाजू किसने दिए? ये आंखें किसकी नेमत हैं? तुम्हारे ये कान, तुम्हारे बाजू, तुम्हारी उंगलियां और ये तुम्हारा चेहरा। तुम क्या थे? तुम
कशिफ, क्या हुआ तुम्हें? क्या थे तुम? जब तुम्हारा वजूद भी नहीं था तब तुम्हें यह सब देने वाला दे चुका था, जिसने तुम्हें जिंदगी दी, औलाद दी और घर दिया। बताओ, अगर वो कुछ लेना चाह रहा है तो क्या वो इस पर कादिर नहीं? तुम्हें नहीं पता माजूर होना क्या होता है, पर यह दीवार जानती है। यह कितने सालों से एक ही जगह पर खड़ी है। ये पौधा, क्या ये नहीं चाहता कि पेड़ बन जाए? क्या इसकी कोई ख्वाहिश नहीं होगी? क्या ये तुम्हारी तरह बगावत करने का सोच रहा है? गौर से सुनो, क्या तुम्हें पौधे की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो बगावत नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सब जानता है अगर अपनी जगह से हटेगा तो पानी से महरूम हो जाएगा। ये दीवार अपनी जगह से हटेगी तो मलबा बन जाएगी। अल्लाह के हुक्म के सामने चुप रहो। साले भाई, साले भाई, क्या हुआ आपको? कशिफ, क्या हुआ तुम्हें? शायद तुम्हारा जख्म नहीं भरा। बस चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा, बस कीजिए। आराम से, आराम से। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की भी मर्जी नहीं चलती, और इंशाल्लाह जल्द ही आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मेरी बेटी भी मुझसे मुंह मोड़कर चली गई। मैं ये सब क्यों बर्दाश्त करूं? मैं किसके सहारे जीऊंगा? अल्लाह है भाई। सब ठीक हो जाएगा।
अभी तक नहीं जान पाई कि सलीम की मौत कैसे हुई। हर कोई एक ही बात कहता है कि सलीम अपने दोस्त की गोली से मरा है, मगर क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ तुम हो? क्या मतलब? क्या तुम कुछ जानते हो उस बारे में? सच्ची बात को किसी कसम के सहारे की जरूरत नहीं होती है। अपने आप को सच्चा साबित करने से बेहतर है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं। तुमने कहा था कि कशफ मेरे पास अमानत है। तुम्हारी शहादत की खबर मिली तो वो बिल्कुल तन्हा और अकेली रह गई। तुम्हारी अमानत की हिफाजत का बेहतरीन तरीका यही था कि मैं कशफ से शादी कर लेता। हो सकता है मैंने गलत किया हो मेरे भाई, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें अपनी बात नहीं समझा पाया। तुम जानते हो मैं शुरू से ही ऐसा हूं, अपनी बात ना समझा सकने वाला। आकिफ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कशफ ने शादी तो मुझसे की थी, लेकिन तुम हमेशा उसके दिल में रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे भाई को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि यहां से कहीं बहुत दूर चला जाऊं। जब तुम ऑपरेशन से वापस आओगे तो मुझे यहां नहीं पाओगे। तुम मुझे माफ कर देना। कशफ तुम्हारे पास अमानत है। दरअसल जो सच है वो जाहिर है। ठीक कहा ना मैंने? मैं समझी नहीं, क्या साफ जाहिर है? अब तुम सोचो जरा, सलीम के साथ शादी करने से पहले तुम्हारी जिंदगी में आकिफ था, यानी इस सब के पीछे मोहब्बत थी जो वो तुमसे करता था। और ये बात साफ साफ है कि सलीम का तुम्हारी जिंदगी में आना उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। इसलिए मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया। इसलिए सलीम को गोली मारने वाला आकिफ था। और ये भी हो सकता है कि सलीम अपनी जान बचाने के लिए उस पर झपटा हो और आकिफ ने उसी वक्त उस पर गोली चलाई हो। और इसी दौरान दोनों जमीन पर गिर गए हों। इसके बाद जो हुआ वो तुमने देखा है गालबन। ठीक कहा तुमने, मुझे अंधेरों में धकेल दिया है आकिफ। मैं उस रास्ते पर खड़ी हूं जिसकी कोई मंजिल नहीं। किस लिए आकिफ? और इसी दौरान दोनों जमीन पर गिर गए हों। इसके बाद जो हुआ वो तुमने देखा है गालबन। ठीक कहा। जब मैंने देखा तो सलीम आकिफ के ऊपर गिरा हुआ था। उसका बहुत खून बह रहा था। तुम अगर मुझसे पूछो तो इस बात को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। कल तुम्हारा एक शोहर था, मगर आज तुम बेवा हो कशफ। मेरे ख्याल से तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कशफ, कशफ मुझे बात करनी है तुमसे। अब क्या बात करनी है? तुमने मुझे अंधेरों में धकेल दिया है आकिफ।
मैं उस रास्ते पर खड़ी हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं। किस लिए आकिफ, किस लिए? अगर तुम चाहते तो कुछ भी ना बिगड़ता। हम दोनों बहुत खुश रहते, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होती। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आकिफ? कश्यप, बात सुनो मेरी। नहीं आकिफ, अब तुम सुनो। कहो कि तुम कातिल नहीं, तुमने वो सब नहीं किया। कहो कि तुमने उसे नहीं मारा, खुदा के लिए आकिफ। कश्यप देखो, मैं कश्यप वकील से मेरी बात हुई थी। साले का कोई इरादा नहीं है नाज़ली को पास रखने का। अम्मी देखें, ये इन बातों का वक्त नहीं है। तुम उस पर तलाक का केस कर दो, और रही बात नाज़ली की तो मैं उसे खुद ही संभाल लूंगी। अम्मी, अभी अभी तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। फिलहाल आप ये सब रहने दीजिए। हालात चाहे जैसे भी रहे हैं वो सब अपनी जगह, पर मैं साले को तलाक वाली टेंशन नहीं देना चाहती। तुम्हारा बच्चा चला गया है, उसका जिम्मेदार भी वही तो है। हमारी नस्ल को ऐब लग गया उसकी वजह से। नाज़ली, नाज़ली बेटा। अम्मी, आपको कितनी बार मना किया है? हर बार आप बच्चे के सामने ऐसी बातें लेकर बैठ जाती हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे दिल से उसके लिए हमदर्दी कभी नहीं जाएगी, जबकि यही मौका है उसे सबक सिखाने का। अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो ये दवाई खा सकती हूँ मैं? हाँ, खा लो दवाई। शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, पर तुम फिक्र मत करो, सब कुछ संभाल लेगी तुम्हारी माँ। ये बात मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही। सलीम भाई को गोली पीठ पर नहीं लगी थी, उन्हें गोली सीने पे लगी थी। अब तुम खुद ही सोच लो। तो तुम्हें क्या लगता है मारने वाले ने गोली आकिफ के सामने मारी होगी? यार, मैंने कब कहा कि आकिफ ने गोली मारी होगी? तुम भी ना। क्या मतलब तुम्हारा? क्या हो गया है भाई तुम लोगों को? तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो कि आकिफ ये सब कर सकता है? दोबारा मुझे धक्का देने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हाँ। क्या है ये? एक दूसरे की जान लेनी है तुम लोगों ने? हालात पहले ही तुम्हारे सामने हैं, कुछ तो ख्याल करो। आकिफ और सलीम वाला मसला अभी तक हल नहीं हुआ और तुम लोगों को अपनी पड़ी है। क्या तुम्हें ये आम सी बात लगती है? लगता है तुमने उसी बात पर यकीन कर लिया। इसके अलावा और किस बात का यकीन करें? जो आंखों से देखा गया उसका यकीन नहीं है, मगर हर कोई कही सुनी का यकीन कर रहा है। तुम लोगों की सोच ही महदूद है। पांटा, पागल हो गया क्या? अगर बॉस यहां ना होते तो मैं इस पागल की आंखें निकाल लेता। सवालात तुम सभी लोगों के जहनों में हैं, मगर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। असल में क्या असल में? तुम खामोश रहो तो अच्छा है। पहले ऑफिसर को वहां से हटाना चाहिए। वो देख लेंगे, फिलहाल जो कहा वही करो। कोई आगे नहीं आएगा। क्या तुमने सुना नहीं आकिफ? कमांड मेरे हाथ में है, जो मैं कह रहा हूं वही करो। गुलाई मैडम ने भेजा है मुझे, मैं उनका वकील हूं। यास्मीन साहिबा को तलाक देने के बदले में ये पैसे। आपको जो पूछना है आप इनसे पूछ सकती हैं, ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। मैं ऐसा करना नहीं चाहता।